अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर अमजद और मैं आपके सामने हाज़िर हूं आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेके। तो आइए हम वाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कौन सा है। तो देखें ज़रा सामने हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, जिसका मतलब है उर्दू में कालब और कालबों का मकता। तो उसकी हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इससे पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जिसमें हमने ऑर्डर और इक्वल जो मैट्रिक्स हैं वो हमने देखे हैं कि 2 कॉलम का जो ऑर्डर है वो कैसे मालूम करते हैं और 2 कॉलम का मसावी कॉलम जो है जिसको इक्वल मैट्रिक्स जो है वो कैसे मालूम करते हैं, वो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। तो आइए हम अगली और हमारी ये तीसरी वीडियो जो है इसमें देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन जो है आखिरी, उसको कैसे हल करना है। तो आए मेरे साथ वाइट बोर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने कहा है ए बी सी और डी की कीमत मालूम करें। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस अंदाज से समझाऊं कि उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उन सबको मसावी समझ आए, बराबर की समझ आए, ताकि जो हमारा एंड है, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का इख्तिताम है, वो सबको अच्छे तरीके से समझ आए और वो उसको एंजॉय कर सकें। देखें भाई, हमारा क्वेश्चन है ए जमा सी, दूसरी साइड ए जमा 2b, नीचे c माइनस 1, 4d माइनस 6, फिर ब्रैकेट बराबर, ब्रैकेट शुरू, 0 माइनस 7, 3, 2d और ब्रैकेट बंद। इसके अंदर उन्होंने कहा है ए बी सी डी की कीमत मालूम करें। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इसके 4 कोने ऐसे, एक कॉलम के 4 कोने, एक कोना ये वाला, एक ये वाला, ये वाला और एक ये वाला, इसके बराबर वाले भी कॉलम के 4 कोने हैं ऐसे। तो मैंने क्या किया, इस कोने को इसके बराबर ऐसे करके, इस कोने को इसके बराबर करके लिख दिया। फिर क्या किया, ये दूसरे वाले कोने को दूसरे वाले कोने से, यानी कि इस कोने को इस वाले से बराबर करके लिख दिया क्योंकि दरमियान में बराबर है। फिर क्या किया, फिर तीसरे कोने को तीसरे कोने से बराबर कर दिया। तीसरा कोना ये है, इससे इनको बराबर करके लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया, चौथे कोने को चौथे कोने से बराबर कर दिया। ये वाला कोना जो है नुक्कर, ये वाली साइड जो है, इसको आपस में बराबर की अलामत डाल के लिख दिया। फिर आगे इनको सॉल्व करते हैं, इनको हल करते हैं। हल करके हम देखते हैं जी इनके आंसर क्या हैं। हमने ए बी सी और डी की कीमत मालूम करनी, इनका जो आंसर है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर ए और सी है। तो किसी भी चीज़ को हल करने के लिए अगर उसके अंदर 3 रकमें हों तो 3 में से 2 का मालूम होना ज़रूरी है, फिर हम तीसरी फाइंड कर सकते हैं। और अगर 2 होंगी, अगर किसी रकम में, किसी क्वेश्चन में 2 कीमतें, 2 रकमें बताई गई हैं, तो उन दोनों में से एक का मालूम होना ज़रूरी है, फिर दूसरी का आंसर मालूम हो सकता है। अगर दोनों ही मालूम नहीं हैं तो हम उसको हल नहीं कर सकते, उसके लिए कोई दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उसमें दोनों में से किसी एक की कीमत मालूम हो जाए, फिर हम दूसरे की कीमत मालूम कर सकें। तो यहाँ पर तो 2 दी हुई हैं, ए और सी, तो हमें तो इस वक्त ना तो ए का आंसर मालूम है और ना ही सी का। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों में से या तो ए का आंसर फाइंड करना पड़ेगा और या सी का आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें देखो ए और बी, ये भी नहीं हल हो सकती। फिर आगे जाएंगे, इसमें देखते हैं, इसके अंदर सिर्फ सी दिया हुआ है, अकेला है यहाँ पे। तो फिर आगे देखते हैं, इसके अंदर डी दिया हुआ है और फिर डी दिया हुआ है, ये भी दोनों तकरीबन अकेले अकेले हैं। डी सेम है, सेम हुआ तो अकेला हुआ, दोनों आपस में हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तीसरी रकम जो है इसको हल करके कोशिश करता हूँ सी का आंसर निकालूँ और फिर किसी दूसरी रकम में उसको पुट करूँ करके फिर उसका आंसर निकाल लूँ। तो सबसे पहले मैं सी का आंसर निकालता हूँ। ये वाली जो रकम है सी के साथ माइनस का 1, इसको मैं क्या करूँगा, दूसरी साइड पे लेके आऊँगा। तो ये जो 1 है ये दूसरी साइड पे आके ये जमा का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये असूल है कि जमा की अगर इस साइड से उस साइड पे जाए तो माइनस हो तो वो जमा हो जाता है। तो
तो यहाँ पर -1 इस साइड से उस साइड पे जाके जमा का 1 हो जाएगा और ये 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास सी का आंसर जो है वो 4 आ गया। अब देखते हैं सी किस में है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसके अंदर है। तो हम ये वाला जो आंसर है इसके अंदर पुट करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मसावात में सी की कीमत दर्ज करने से, तो मसावात ए जमा सी की कीमत हमारे पास कितनी आई 4 बराबर 0। हमने अभी पढ़ा कि अगर इस तरफ माइनस हो तो उस साइड पे जाके जमा होगा और अगर जमा होगा तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जो जमा है वो उस साइड पे जाके माइनस, और अगर माइनस होगा तो वो उस साइड पे जाके जमा, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। तो ये जमा है, इसको जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये उस साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये आंसर आ गया 4 का, ए का, और एक ये सी का आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे बी का आंसर निकालना है। इसके लिए हमें ए की कीमत ये वाली उसमें पुट करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मसावात में ए की कीमत दर्ज करने से, ए की कीमत जो है वो दर्ज करेंगे। ए की कीमत कितनी हमारे पास -4 है, तो ये -4 यहाँ पे पुट करेंगे ए की जगह पे, और आगे लिखेंगे जमा के 2b, और फिर आगे लिखते जाएंगे बराबर है -7। अब इसको हल करना है। ये -4 ए जो है, -4 जो है उस साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2b बराबर ये -7 वैसे का वैसे लिखेंगे। ये -4 इस तरफ आके जमा का 4 हो जाएगा। इनको हल करेंगे तो ये -4 जो है इसमें से 4 ये कट जाएंगे -7 में से, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा -3। अब ये 2 जो है हमें सिर्फ बी की कीमत निकालनी है, इसलिए इस 2 को उस साइड पे भेजना पड़ेगा। बी यहाँ पे रह जाएगा तो -3/2, ये हमारे पास बी की कीमत आ गई है। इसको हम और भी हल कर सकते हैं। अगर हम इसको 3 को तकसीम करें 2 पे तो हमारे पास 1.5 आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो इसके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे। फिर आगे आ जाएं, लास्ट जो है हमारा हिस्सा, उसको हल करते हैं। इस 6 को उस साइड पे भेजेंगे, इस 2d को इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 4d, ये रकम इस तरफ आके माइनस की 2d, और बराबर ये 6 इस तरफ आके जमा का 6। 4 में से 2 चले गए तो बाकी 2d रह गए, तो ये 6 रह गए। ये 2 जो है इसको तकसीम करेगा, ये 6/2 आ जाएगा। तो इनको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये d की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 3। लो जी, हमारे पास चारों कीमतें आ गई हैं। तो हम यहाँ पे नीचे करके थोड़ा सा तरतीब से लिखेंगे ताकि हमारे एग्जामिनर के ऊपर जो है वो अच्छा एक्सप्रेशन हो। a बराबर है -4 ऐसे कॉमा, b बराबर है -1.5, फिर कॉमा डालेंगे, फिर c बराबर है 4, फिर कॉमा, और d जो है वो बराबर है 3। लो जी, ये हमारे चारों जवाब जो हैं वो सामने आ गए जो उन्होंने पूछे थे। उन्होंने पूछा था a, b, c और d की कीमत निकालें। तो बच्चों, ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है थोड़ा सा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया है, तो इसको गौर से करिएगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आई तो वो बार बार इसको वीडियो को रिवाइज़ करके रिपीट कर करके देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ इंसान के लिए नामुमकिन नहीं होती। अगर नामुमकिन लगे तो उसके अंदर जो प्रैक्टिस है इंसान की वो उसे परफेक्ट बना देती है। तो लास्ट पे फिर वही रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।